सिंह राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, जय महाकाल, जय हो बजरंगबली की दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। तो सिंह राशि वालों, साथियों, तुम्हारे 7 जन्मों के दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है और लिस्ट में जो नाम आए हैं उन्हें देखकर स्वयं बागेश्वर बाबा भी हैरान रह गए, क्योंकि ये दुश्मन आपके दिल के सबसे करीब है। कुछ से खून का रिश्ता जुड़ा है, किसी से तुम बेइंतहा प्यार करते हो और किसी किसी के लिए तो तुमने अपनी जान तक कुर्बान कर रखी है। और यही लोग तुम्हारे इतने बड़े दुश्मन हैं कि पिछले सालों से जितने भी तुम्हारे जीवन में रुला देने वाले दुख आए हैं, बीमारी आई है, तुम्हारे ऊपर जो कर्ज हुआ है, तुम्हारे घर में जो लड़ाइयां हुई हैं, जो रिश्ते तुम्हारे टूटे हैं, उन सबके पीछे यही दुश्मन है। इन्होंने तुम्हारे व्यापार को, तुम्हारी नौकरी को, तुम्हारे घर आने वाली लक्ष्मी को, यहां तक कि तुम्हारे घर के देवता, कुल देवी देवता और धन के देवता कुबेर देवता को भी बांध कर रख रखा है। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता कि यह दुश्मन पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने का कोई नया तरीका ना आजमाए। आज जब आप इनका नाम सुनोगे तो आप भी फुट फुट कर रोने लगोगे, क्योंकि जिन लोगों के लिए तुमने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, अपना धन कुर्बान कर दिया, अपना कीमती समय कुर्बान कर दिया, यहां तक कि जिन लोगों के लिए तुमने अपने घर परिवार में ही लड़ाइयां करी, अब वही लोग तुम्हारे इतने बड़े दुश्मन होंगे, तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारे दिल को धक्का लगेगा, लेकिन साथियों जानना भी जरूरी है, क्योंकि पर्चे में इतनी बड़ी बातें निकल कर आई है। जब आप सुनोगे तो आप भी कांप उठोगे। और अगले 7 दिनों में जो आपके जीवन में शनि सबसे बड़ा परिवर्तन करने वाला है, उसके बारे में भी निकल कर आया है। करीब 7 बड़ी भविष्यवाणियां तुम्हारे जीवन में सच होने वाली है, वह भी ठीक आज रात 11 बजे से। और उन दुश्मनों का आज इस वीडियो में कच्चा चिट्ठा भी मैं आपके सामने खोलने वाला हूं। साथियों, मुझे माफ कर देना, क्योंकि आज की वीडियो में जो बातें मैं बताऊंगा शायद वह आपको सुनने में बहुत बुरी लगे, शायद वह आपको रूला भी दे, लेकिन आपके लिए ये बातें जानना बहुत जरूरी है, आपकी नींद उड़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अभी तक गहरी नींद में सोए हुए हो। आपके ऊपर खतरनाक रूप से वशीकरण कर रखा है आपके अपनों ने ही, जिससे आप उनकी असलियत देख नहीं पा रहे हो। ये लोग रोजाना तुम्हारे हक का छीन रहे हैं, तुम्हारी खुशियां छीन रहे हैं, तुम्हारे पास होते हैं और तुम्हें पता भी नहीं था। सफलता की ये लोग मेरे अपने नहीं, सबसे बड़े दुश्मन हैं। और जब तक तुम इन लोगों से दूर नहीं होंगे, जब तक तुम इन लोगों के माया जाल से नहीं बचोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आना ही नहीं है। तुम और ज्यादा मुसीबतों से, परेशानियों से गिरते जाओगे। मुझे पता है पिछले 5 से 10 साल तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन साल रहे हैं। एक के बाद एक परेशानियां आती रही। तुमने मेहनत करी, तुमने पसीना बहाया कि अब मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, अब मैं कर्ज से बाहर आऊंगा, अब मेरे घर में सब कुछ व्यवस्थित होगा, खुशियां आएगी, परिवार एकजुट रहेगा। मेरे सर पर जो चिंता है, तनाव है, अब वो धीरे धीरे खत्म होगी। तुमने 10,000 प्रयास करें, लेकिन तुम्हारा हर प्रयास विफल रहा। तुम्हारे हर प्रयास पर पानी फिर चुका है। और ये पानी किसने फेरा? तुम्हारे इन दुश्मनों ने, जो रोजाना तुम्हारे आस पास भिन्न भिन्न नहीं, जो सबसे बड़ा कारण है वो यही तो लोग हैं। आज इनकी ही सच्चाई में बताने वाला हूं। पिछले इतने सालों से तुमने अपनी जिंदगी के सबसे दर्द भरे, सबसे दुख से भरे हुए जीवन बिताए हैं। हर दिन तुम एक नई उम्मीद के साथ जागे थे कि आज मेरा जीवन में कुछ अच्छा होगा, आज मैं इतना धन कमा पाऊंगा, आज मेरे परिवार में खुशियां आएंगी, आज मेरे घर में सब कुछ अच्छा रहेगा, आज मेरे व्यापार में, मेरी नौकरी में सब कुछ अच्छा रहेगा, ग्राहकी होगी, नौकरी में मुझे प्रमोशन मिलेगा। लेकिन हर बार क्या हुआ? तुम्हें अपमानित होना पड़ा। तुम्हारा हर फैसला गलत हुआ है। अक्सर तुम बार बार अस्पताल के चक्कर काटते रहते हो, बार बार बीमारियां तुम्हें सताती रहती है। कभी तुम्हारे बच्चे, तो कभी तुम खुद ही, तो कभी तुम्हारे परिवार के लोग। कमाई का एक हिस्सा अस्पताल में, गोली दवाई में और कुछ कर्ज में, तो कुछ इधर उधर के फिजूल के खर्चों में चला जा रहा है।
ये सब तभी होता है जब हमारे आस पास कुछ दुश्मन होते हैं, जब हमारे घर के कुल देवी देवता बंधे हुए हो, जब हमारे ये पितृ देवता हमसे नाराज हो, और जब हमारी किस्मत, हमारा भाग्य सब कुछ बंधा हुआ हो, तब यही चीजें होती हैं। और तुम्हारे जीवन में आज से नहीं, 1 महीने से नहीं, बल्कि पिछले 5 से 10 सालों से ये सब कुछ हो रहा है, और तुम इन सब चीजों से बाहर आना चाहते हो, लेकिन अब तुम थक चुके हो, अब तुम पूरी तरह से थक चुके हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब मेरा कुछ भी नहीं होना है जीवन में। अच्छा, जब तुम देखते हो कि तुमसे जो सब नीचे रहते थे, पहले जो तुमसे भी गरीब थे, तुमसे भी छोटे थे, जो काबिल भी नहीं थे, चाहे वह तुम्हारा पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, या फिर तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो, ऐसे ऐसे लोग जो कुछ काबिलियत भी नहीं रखते, वो तुमसे आगे बढ़ चुके हैं, अपने जीवन में कई बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी के अभी वहीं पर हो दोस्तों। और बल्कि जो तुम्हारे पास था वह भी चला जा चुका है। कई लोगों को अपनी जमीनें बेचनी पड़ी, कई लोगों को अपने जेवर तक बेचने पड़े, लेकिन साथियों बस बहुत हुआ। इतने सालों का जो सूखा पड़ा हुआ है तुम्हारे जीवन में, अब वह वापस से खत्म होगा। जो खुशियां तुम भूल चुके थे, जो चेहरे पर हंसी तुम्हारी पिछले कई सालों से घूमती, अब वह वापस आने वाली है। क्योंकि आज इस वीडियो में उन गद्दारों के मुंह पर से मैं नकाब उतारूंगा, और तुम्हारी जीवन की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, और साथ ही उपाय भी बताऊंगा कि किस तरह से तुम अपने कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न करो और अपने पितृ देवता को प्रसन्न करो। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा किस्मत, सब कुछ बलवान होगा, वह भी मात्र कुछ घंटों के अंदर। बस केवल एक उपाय करने की तुम्हें दे रहे। तो आइए, सारी की सारी जानकारी मैं तुम्हें देता हूं। वीडियो में सारी जानकारी एक के बाद एक दी जाएगी, लेकिन उससे पहले साथियों मुझे बताइए कि क्या ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है? क्या जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है या फिर नहीं है? अगर सत्य है तो भी कमेंट में बताओ, और मुझे बताओ कि हाँ गुरुजी हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो भी बता दो, ताकि मुझे पता तो चले। लेकिन हो रहा है 90% नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो आइए कमेंट में लिखिए, और सबसे पहले वीडियो को लाइक करना भूलना मत, क्योंकि आज यह वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की वह कड़ी है, वह तुम्हारे जीवन की चाबी है, जो तुम्हारे इतने सालों से बंद पड़े हुए किस्मत, भाग्य, इन सभी के दरवाजे खोलेगी। तुम्हारे दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का कार्य करेगी ये वीडियो। और तुम जो सपना पिछले कई सालों से संजो रहे हो, जिन सपनों पर तुम्हारे अपनों ने पानी फिरा, अब वह सपने तुम्हारे पूरे होंगे, तुम्हारे बच्चों के पूरे होंगे सपने। अब तुम्हें अपना मन मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम सही जगह पर आए हुए हो। तुम बहुत ही सही समय पर यह वीडियो देख रहे हो, और तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम आज इस वीडियो को पूरा देखोगे। तो साथियों, इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना। अगर तुम भाग्यशाली हो गए तो तुम ये वीडियो पूरा देखोगे, लेकिन अगर तुम अपने जिंदगी को और बुरा बनाना चाहते हो, इन दुश्मनों को और ज्यादा ताकतवर बनाना चाहते हो, तो तुम इस वीडियो को 1-2 अधूरा देखोगे, तब बात तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे जीवन की रेखा तुम्हारे हाथों में। अब तुम्हें करना क्या है वो तुम्हारे हाथों में। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना भूलना मत। सच्चे बालाजी महाराज के भक्त, सच्चे बजरंगबली के भक्त वीडियो को लाइक करेंगे, और कमेंट 2 बॉक्स में सच्ची श्रद्धा, सच्चे मन से बालाजी महाराज का आशीर्वाद पाने के लिए 3 बार जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली जरूर लिखेंगे। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आपको बताते हैं उन दुश्मनों के नाम, उनके काले करतूतों के बारे में, और तो और आने वाले 7 दिनों में जो 7 बड़ी भविष्यवाणियां सच होंगी तुम्हारे साथ, उनके बारे में भी मैं सबसे पहले ही बता देता हूं। साथियों, पिछले कई सालों से आप अंदर ही अंदर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना? आप भीड़ में हैं, फिर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। आपके परिवार में यूं तो बहुत लोग हैं, यूं तो बहुत दोस्त हैं, आपके बहुत रिश्तेदार हैं, रोजाना आपका बहुत लोगों के साथ उठना बैठना भी होगा, लेकिन फिर भी आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं।
आप उन लोगों के लिए अपना 100% दे रहे हैं जिन्हें आपकी कद्र भी नहीं है। अगले 7 दिनों में जो ग्रहों की चाल है वह आपके सामने एक बहुत बड़ा पर्दा उठाएगी दोस्तों। आपको साफ साफ दिख जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि जब ग्रह सितारे अपनी चालें बदल देते हैं और जो राहु है वो शनि के चौथे स्थान पर प्रवेश करेगा, तब जो तुम्हारे ये गद्दार हैं उनके मुखौटे, उनके नकाब ऑटोमेटिक हटने लगेंगे। धीरे धीरे उनकी काली करतूतें तुम्हारे सामने आने लगेगी और यह सब ऑटोमेटिक होगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि कौन सही में अपना है और कौन पराया है। इनकी हरकतें ही तुम्हें बता देगी। इनके मुंह के जो स्वभाव है, जो मुंह के दोस्तों रिएक्शन है, वही तुम्हें बता देंगे। साथियों, आपको मैं बता दूं कि कौन नाटक कर रहा है, कौन अपना है, वो सब कुछ पता चलेगा। और ये सच थोड़ा आपको चुभेगा, आपका दिल दुखेगा, लेकिन यकीन मानिए ये असलियत है और असलियत की परीक्षा होने वाली है। और जो आने वाले 7 दिनों में आपके साथ होगी, आपके जीवन में इन 7 दिनों में एक ऐसा मोड़ आएगा जो अचानक आपकी जिंदगी की जो रफ्तार है उसे बढ़ा देगा। दोस्तों जी हाँ, जो रफ्तार पहले कई सालों से रुकी हुई थी वो रफ्तार अचानक से बढ़ेगी। सब कुछ अचानक से आपके साथ एकदम से होगा। यानी कि धन भी मिलेगा तो एकदम से मिलेगा, अगर कोई प्रमोशन मिलेगा तो वो भी एकदम से रफ्तार से मिलेगा, काम भी करने पड़ेंगे तो जल्दी जल्दी में आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रहों की जो चालें हैं वो आपके जीवन में शीघ्र सब कुछ बदलाव करेगी। मान लीजिए आप शादीशुदा नहीं है तो बहुत जल्द आपकी शादी तय हो जाएगी इन दिनों में। अगर आप संतान के लिए तरस रहे हैं तो बहुत जल्द संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। किसी चीज को आप सालों से खत्म मान चुके थे, वह चीज वापस शुरू हो जाएगी या वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। तो एक के बाद एक बहुत अच्छे परिणाम तुम्हें मिलने भी लगेंगे और कुछ बुरी चीजें भी आपके साथ हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा सावधान भी रहिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में ना अक्सर कुछ चीजें गलत भी हो जाती हैं, कुछ गलत फैसले भी आप ले सकते हो, क्योंकि इन दिनों आपका जो दिमाग है वो भ्रम में जिएगा और ये भ्रम दोस्तों आपसे कुछ गलत फैसले भी दिलवा सकता है जीवन से जुड़े, जो कि आगे जाकर बहुत आपको परेशान करेंगे। और ऐसा पहले भी हुआ है। आप पिछले समय में देखें, आपकी जो दुश्मन है उन्होंने जब जब आपके खिलाफ चालें चली है, जब जब आपके ऊपर तंत्र मंत्र हो या ताली नजर हो या इनके दोस्तों गलत प्रवेश हो आपके घर में, जिसका जो प्रभाव है वह कुछ इस प्रकार होता है। तो तुम्हारे ऊपर की, तुम्हारे जो दिमाग की शक्ति है वह धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तुम गलत फैसले लेने लगते हो, तुम्हारे जो फैसले होते हैं वह तुम्हें ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये चीजें तुम्हारे साथ होने लगेगी, वापस से पहले भी हुई है, वापस से हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा। कोई ऐसी खबर या कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसा इंसान आपके सामने आएगा जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी, ये कोई बहुत बड़ा धोखा भी हो सकता है, या आपके करियर से जुड़ा कोई फैसला जो आपको लगेगा कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। इस वक्त साथियों आपको लगेगा कि सब कुछ हाथ से छूट रहा है, और मेरी एक बात याद रखना, जब ब्रह्मांड आपसे कुछ चिंता है, जब देवी देवता आपसे कुछ छिनते हैं, तो वह आपके हाथ खाली कर रहा होता है ताकि आपको कुछ उससे भी बेहतर मिल सकें। जी हाँ, आपको कुछ उससे भी बेहतर मिल सकें। तो चिंता मत करिएगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। मुझे पता है साथियों अब आप थक चुके हैं, आपने रोते रोते कई रातें गुजारी है साथियों, और सुबह उठकर दुनिया के सामने आपने एक झूठी मुस्कान लेकर अपना जीवन जिया है। आप शायद खुद से ही पूछते हैं क्या मेरी किस्मत में खुशियां नहीं है? दोस्तों आप अकेले नहीं हैं। ये जो घबराहट है, ये जो भविष्य का डर आपको खाए जा रहा है, ये सिर्फ केवल आपका नहीं है, ग्रहों के गोचर का असर है और कुछ दुश्मनों की काली करतूतों का असर है। इस दौरान आपको कभी कभी लग सकता है कि मेरा सब कुछ टूट रहा है,
लेकिन असल में आप और भी ज्यादा मजबूत बन रहे हैं। और देखें साथियों, अब मजबूत हैं, अभी बहुत मजबूत हो चुके हैं पहले के मुकाबले, लेकिन आपको अभी और मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 7 दिन हैं जब आप मजबूत रहेंगे तो साथियों कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि वो दुश्मन का क्या हुआ, तो उनके बारे में भी मैं बता ही रहा हूं, तो चिंता मत करिए और बस आप खुद को दोष देना बंद करें। देखिए होता क्या है कि आप लोगों को दोष नहीं देता, आप खुद को ही दोष देते हैं, खुद को ही आप गिरा हुआ समझ लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। खुद को दोष देना बंद करो, आपकी कोई गलती नहीं है, बस वक्त जो है वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। साथियों, अब साथियों जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि जिस सुकून की आपको बेसब्री से तलाश थी, बेसब्री से जिस सुकून की, जिस खुशी का आपको इंतजार था, अब वह दोस्तों आपको मिलने ही वाली है। साथियों, अचानक से कोई ऐसी खुशखबरी आपको इन दिनों मिल सकती है जो आपके सारे दर्द भुला देगी, जो पिछले 10 सालों की कमी को पूरा कर देगी। कोई ऐसी खुशखबरी आपको मिल सकती, चाहे वह किसी पुश्तैनी जमीन के बारे में हो, चाहे वह कोई बहुत बड़ा धन लाभ हो, चाहे कोई व्यक्ति है जिससे प्रेम करते हो, वह व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, या कोई सालों का जो इंतजार है वह आपका खत्म हो सकता है, जो पिछले 10 सालों के दुख दर्द सब कुछ भूल बता देगा आपके। साथियों, आपको मैं बता दूं कि एक ऐसा इंसान आपके साथ खड़ा नजर आएगा आपको, जिससे आपको उम्मीद भी नहीं थी। आपको कभी लगता ही नहीं था कि यार ये कभी मेरा साथ देगा, ये कभी मेरी मदद करेगा, और वह व्यक्ति आपकी मदद कर देगा, लिख कर रख लीजिए। लेकिन इन दिनों ऐसा भी होगा जिससे आपको बहुत उम्मीदें थी, आपको लगता था कि जो कोई नहीं होगा तब ये तो मेरे साथ खड़ा ही रहेगा, इसके ऊपर तो मुझे पूरा भरोसा है, और वही व्यक्ति यकीन मान लो सबसे पहले आपसे दूर होने वाला है। वह व्यक्ति सबसे पहले आपकी नजरों से दूर भागेगा। जब आप किसी तकलीफ में होंगे तो वह व्यक्ति दुम दबाकर भाग जाएगा, और अच्छा भी है साथियों, अच्छा भी, भले ही दिल टूट जाए, भले ही उम्मीद टूट जाए, लेकिन जो सच है वो हमारे सामने हो, क्योंकि जितनी जल्दी हो वह अच्छा है। वरना ऐसे मोड़ पर ये चीजें होगी जब हम ना ईंधन के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके जो जीवन में सच है वह सच हमारे सामने आए, ताकि हम आगे जाकर संभल सकें। वरना किसी गलत मोड़ पर अगर ये सच्चाई हमारे सामने आई तो हम फिर संभल भी नहीं पाएंगे। अभी आपके हाथ में बहुत कुछ बचा है। आप ये मत सोचो कि आपका जीवन बस अब खत्म हो चुका है। आपके जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है, कई सारी खुशियां आना बाकी, और जो बस आ ही रही है। बस दोस्तों, कुछ तो आने ही वाली है, कुछ आ चुकी है और कुछ रास्ते में ही है। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर इन दुश्मनों के चक्रव्यूह में फंसे रहोगे तो साथियों, आने वाली लक्ष्मी चली जाएगी, आने वाली खुशियां चली जाएगी, आने वाला पैसा बिना हाथ में आए चले जाएगा, और जो आया हुआ है वह भी चला जाएगा, जो तुम्हारे पास आ चुका है वह भी चला जाएगा। इसलिए इन दुश्मनों से बच के रहना पड़ेगा। आप उन दुश्मनों के बारे में मैं आपको पूरी तरह से अच्छे से समझा देता हूं। इनसे कैसे दूर रहना, इनकी पहचान कैसे करना है, ये का हर चीज मैं आपको बताता हूं, इनका नाम बता सब कुछ बताता हूं। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो करो, किसका इंतजार कर रहे हो? मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं और बदले में आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते, और ना ही कमेंट वर्क्स में मुझे बताते हैं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्या मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, क्या ये आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं या नहीं है, क्या मैं जो भविष्यवाणी बताता हूं वो सच होती है या नहीं। अब बताते ही नहीं हो तो फिर क्या मतलब रह गया। मैं बंद कर दूंगा कल से वीडियो बनाना, तो फिर तुम किसी बाबा के पास जाओगे, तुम किसी तांत्रिक के पास जाओगे, और वह तुमसे क्या करेगा, हजारों रुपए लेगा, लाखों रुपए लेगा, तुम्हें झूठी उम्मीद में बिठा के रखेगा, और कुछ गलत उपाय तुम्हें बता देगा, कुछ गलत टोटके बता देगा।
और तुम मुझसे करोगे और तुम गहरे चक्रव्यूह में फंस जाओगे और तुम खड्डे में गिर जाओगे और तुम्हारा सब कुछ उल्टा होने लगेगा। इसीलिए तुम किधर उधर मत भटको। सारी चीजें मैं बता रहा हूं, कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो तुम्हें अब रोक सकती है, कोई ऐसा चक्रव्यूह नहीं है जो तुम्हें फंसा सकता है। बस तुम्हें बजरंग बली का नाम लेना है और बजरंग बली का केवल एक उपाय करना है। फिर तुम्हें किसी भी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कितना ही अपना क्यों ना हो, चाहे आपके घर में ही दुश्मन क्यों ना हो, फिर भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और ना ही किसी तांत्रिक को पैसे देने की जरूरत है, ना ही किसी बाबा के उपाय करने की जरूरत है। साथियों, किसी तांत्रिक के पास गए तुम, उसने कुछ दिया कि ये खा लेना, तुमने खा लिया। उसने बोला कि ये तकिए के नीचे रख लेना, ये घर में फेंक देना, तुमने फेंक दिया और चीजें सुलझती नहीं है। तुम क्या करते हो? तुम उस तांत्रिक के वश में आ जाते हो। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी सारी संपत्ति, अपना घर बार बेच देते हैं और उन बाबाओं को दे देते हैं। इतने खतरनाक लोग होते हैं ये तो। इसलिए हाथ जोड़ता हूं, इन लोगों के चक्रव्यूह में मत फंसना, इनके पास जाना मत। अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति है तंत्र मंत्र, इन बाबाओं से भी बड़ी, तो साथियों वह है बजरंग बली, जो आपको हमेशा हर बुरी बला से बचाएंगे। इसलिए इन लोगों के पास जाना मत। इनकी कोई तो मजाल भी नहीं है जो आपको कभी इन दुखों से बाहर ला सकें। तो साथियों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो बहुत ही गंभीर बात है, ध्यान से समझना बच्चों। पहला शत्रु वो होता है जो आपके बहुत करीब होता है, जिसे हम आस्तीन का सांप कहते हैं। ये वो व्यक्ति है जो आपके मुख पर तो मीठी मीठी बातें करेगा, आपका हितैषी होने का ढोंग रचेगा, लेकिन पीठ पीछे आपकी ही जड़ें काटने में लगा रहेगा। इसका वार सबसे गहरा होता है क्योंकि ये आपके विश्वास के आवरण में छिपा होता है। दूसरा शत्रु वो है जो आपकी दिन दोगुनी तरक्की, आपकी सफलता और आपके परिवार की खुशी से भीतर ही भीतर जलता है। इसकी ईर्ष्या इतनी भयानक और तीव्र होती है कि इसे आपका कुछ बिगाड़ने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। इसकी बुरी नजर ही आपके जीवन में उथल पुथल मचाने के लिए काफी होती है। और तीसरा शत्रु वो है जो कायरों की भांति सीधे तौर पर आप पर वार करने का साहस नहीं जुटा पाता, इसलिए वह नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लेता है, जिसे आम भाषा में लोकतंत्र, मंत्र, टोना, टोटका या मूठ करनी कहते हैं। अब आप सभी के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये तंत्र मंत्र या बुरी नजर का असर हमारे जीवन पर होता कैसे है। मेरे बच्चों, यह कोई फिल्मों में दिखाया जाने वाला चमत्कार या जादू नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध रूप से ऊर्जा का खेल है। जब कोई इंसान आपके प्रति बहुत अधिक नफरत, द्वेष और जलन की भावना रखता है, तो उसके भीतर से उठने वाली वो नकारात्मक ऊर्जा सीधे आपके आभा मंडल यानी आपके ऑरा पर प्रहार करती है। इसके लक्षण बहुत ही आम होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव दिल दहला देने वाला होता है। यदि ऐसा कुछ है तो आपको अचानक शरीर में भारीपन और बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगेगी। आप बिना किसी कारण के खुद पर से अपना ही विश्वास खोने लगेंगे। रातों की नींद अचानक टूट जाएगी, मन में बुरे विचार आएंगे, या परिवार में ऐसे भयंकर झगड़े होंगे जिनका कोई आधार ही नहीं होगा। ये आसुरी शक्तियां सीधे आपके मस्तिष्क और आपकी सोचने समझने की क्षमता पर प्रहार करती हैं, ताकि आप गलत फैसले लें और खुद ही अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लें। लेकिन आपको तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का विधान है कि जहां अंधकार है वहीं रोशनी की किरण भी है। सबसे पहले तो आपको अपने जीवन में कुछ विशेष सावधानियां बरतनी शुरू करनी होंगी। अपनी खुशियों, अपनी नई सफलताओं और भविष्य के अपने अगले कदम के बारे में हर किसी के सामने ढिंढोरा पीटना बंद कर दीजिए। याद रखिए, नजर हमेशा उसी चीज को लगती है जिसका समाज में दिखावा किया जाता है।
दूसरा काम ये करें कि जो भी इंसान आपको हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करता है या जिसके आस पास रहने से आपको नकारात्मकता या घुटन महसूस होती है, उससे आज ही अपनी दूरी बना लें। अपने घर के वातावरण को हमेशा पवित्र और साफ रखें और ध्यान रहे कि गोधूली बेला यानी शाम के वित्त घर के मुख्य द्वार या किसी भी कोने में अंधेरा ना रहने दें, वहां एक दीपक अवश्य जलाएं। और अब मैं आपको उस सबसे बड़े अस्त्र के बारे में बताता हूं जिसके आगे इस ब्रह्मांड की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बड़ा से बड़ा दुश्मन या कोई भी तंत्र मंत्र कभी टिक नहीं सकता। वो है हमारे अजर अमर संकट मोचन महाबली हनुमान जी। तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मेरे बच्चों, अगर आपको कभी भी ऐसा प्रतीत हो कि आप चारों तरफ से दुश्मनों की साजिशों से घिर गए हैं और निकलने का कोई मार्ग शेष नहीं है, तो आज से ही पूर्ण श्रद्धा के साथ बजरंगबली का यह अचूक उपाय शुरू कर दें। किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन संध्या काल के समय किसी सिद्ध हनुमान मंदिर में जाएं, वहां प्रभु को चमेली के तेल और सिंदूर का चोला अपने हाथों से अर्पित करें। इसके पश्चात प्रभु के चरणों में बैठकर एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और पूरे विश्वास और समर्पण के साथ 11 बार बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण के एक एक शब्द में इतनी भयंकर और जागृत ऊर्जा समाहित है कि यह आपके और आपके परिवार के आस पास एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा चक्र बना देगा जिसे कोई भी बुरी से बुरी शक्ति कभी भेद नहीं सकती। बचपन से इच्छा रखते थे जो जीवन की कमी थी वो दूर होगी और तुम अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना। जिस प्रकार डूबते को तिनके का सहारा होता है, उसी प्रकार ये वीडियो तुम्हारे लिए सहारा बनकर आई है। एक आखिरी मौका जिसे अपनाकर तुम भी अपनी नैया को तूफान में से बाहर निकालकर किनारे तक पहुंचा सकते हो। बस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि बात जब अपने भविष्य की हो तो थोड़ा सा समय निकालना बुरा नहीं होता। सबसे पहले जितने भी बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हैं वो बिना देर लगाए इस वीडियो को लाइक कर देना, और जिन लोगों को अपनी अर्जी लगानी है वो कमेंट बॉक्स में 3 बार जय बागेश्वर बालाजी लिखना। तुम्हारा बुलावा जल्द आएगा। आने वाले 10 दिनों में इस नए जन्म में तुम्हें सबसे पहले जो परिवर्तन देखने को मिलेंगे, अटका हुआ पैसा तुम्हारे पास दौड़कर आने वाला है। जीवन में कभी कभी हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि गलत लोगों पर विश्वास रखकर उन्हें पैसा उधार दे देना, कोई स्कीम में पैसा फंसा देना, गलत शेयर उठा लेना, जो बाद में डूब जाता है। गलत जगह पैसा लगा देना और बाद में वो पैसा वहां फंस जाता है। ऐसा पैसा जिसे तुम भूल चुके हो, तुम्हें जिसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी, उन पैसों के वापस आने की संभावना हद से ज्यादा बन रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बुद्ध तुम्हारी बौद्धिक क्षमता बढ़ाएगा, जिससे उन पैसों को तुम आकर्षित कर पाओगे, ऐसी योजना बना पाओगे, ऐसा कुछ काम कर पाओगे जिससे तुम्हारा पैसा, जो तुम्हारे हक का पैसा था, वो तुम्हारे पास लौट आएगा। तो सबसे पहली खुशखबरी तुम्हारे लिए ये रहने वाली है कि लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस तुम्हारे पास आने के योग बन रहे हैं। इतना ध्यान रखना, पैसा आएगा तभी जब तुम प्रयास करोगे। ये मत सोचना कि ये पैसा हाथ से गया। अगर किसी में एक भी मांगते हो तो उसे भूलना मत, क्योंकि वह तुम्हारे हक का पैसा है। वह तुम्हारे पास आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन तुमने उम्मीद छोड़ दी तो वह कभी नहीं आएगा। तो अटका पैसा मिलने वाला है। तो तुम खुद विचार करो, कहां कहां पैसा दे रखा है, कहां कहां पैसा फंसा हुआ है, और बस वो पैसा जल्द ही मुझे मिलने वाला है। ऐसा विचार बनाओ, क्योंकि बुध और शुक्र मिलकर तो चमत्कार दिखाने ही वाले हैं। परिवार में सालों बाद खुशी भरा वातावरण तुम देखोगे। शुभ समाचार तुम्हें प्रसन्न करेगा। जीवन तुम्हारा उज्जवल होगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब भगवान हमें एक और मौका दे और हम वही गलती बार बार दोहराएं।
तो उस इंसान पर धिक्कार बन जाता है और तुम महामूर्ख कहलाओगे। अगर तुमने ये 4 गलती वापस करी, अगर तुम ये गलती करते रहोगे तो जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। वहीं दर दर की ठोकरें खाते रहोगे और परिणाम पाने के लिए तरस जाओगे, लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा तुम चाहते हो। जो लोग ये 4 गलती अपने जीवन में करते हैं, ग्रह कभी भी उन्हें सही फल नहीं देते। ऐसे लोगों के ग्रह हमेशा बिगड़े हुए रहते हैं। शुक्र और बुध का यह संगम भी ऐसे लोगों को प्रभाव नहीं दिखा पाता। 4 गलती वो कौन सी है वो बताएंगे। बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखते रहना। और गुरुजी जो तुम्हें बातें बता रहे हैं, अगर वो तुम्हारे जीवन में भी होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि गुरुजी ये सब हमारे साथ होता है। अगर नहीं होता है तो भी बताना, ताकि हम तुम्हें उपाय प्रदान कर सकें। सबसे पहली गलती जो तुम्हें अगले 10 दिनों में नहीं करनी है, किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करना। तुम एक साफ दिल के इंसान हो। तुम्हारा दिल किसी भी इंसान की बातों को बहुत जल्दी मान लेता है। मान लो किसी ने तुम्हारे सामने रोते हुए ये कहा कि मेरे परिवार का वो सदस्य बीमार है, या फिर मेरी जिंदगी में इस बात की कमी है, मेरे साथ ये हो चुका है, वो हो चुका है, और तुम्हें उस इंसान ने इमोशनल कर दिया। अब वो तुमसे समय मांगेगा तो तुम उसे समय दे देते हो, पैसा मांगेगा तो तुम पैसा दे देते हो। तुम्हारा दिल इतना नर्म है कि तुम लोगों की छोटी छोटी बातों में आ जाते हो, क्योंकि तुम एक साफ दिल के इंसान हो। लेकिन ये दुनिया साफ दिल की नहीं है। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करना। कोई इंसान आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है तो भी नहीं, क्योंकि ये जमाना केवल अपना मतलब देखता है, और अपना मतलब पूरा कराने के लिए लोग अपने जिंदा मां बाप को भी लोगों के सामने झूठी अफवाहों में मरा हुआ बता देते हैं। कहने का मतलब है, अपना काम करवाने के लिए लोग तुम्हारे सामने गलत गलत बातें बनाएंगे। तुम उनकी बातों में आ गए तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपनी आंखों को खुली रखना, अपने दिमाग को शांत रखना, और एक ही बात अपने दिल को समझाना कि यह जमाना भरोसे के लायक नहीं है। सब किसी ना किसी रूप में तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहेंगे, और तुम उन पर विश्वास करते रहोगे तो अंत में तुम्हें धोखा ही मिलेगा, तुम्हारा पैसा ही बर्बाद होगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो पहली गलती जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये है कि किसी पर भी आंख मूंद कर हमें भरोसा नहीं करना है, क्योंकि नीम का पेड़ कड़वा है तो वह कड़वा ही रहेगा। वह ना तो मीठा हो सकता है और ना ही वह कभी कड़वाहट छोड़ सकता है। वैसे ही जो दुष्ट लोग होते हैं, जो स्वार्थी मतलबी लोग होते हैं, वह कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। वो तुम्हारे सामने अच्छे बनने का दिखावा कर सकते, लेकिन अच्छे नहीं हो सकते। तुम ध्यान रख लेना। दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, आने धन वाले 10 दिनों में अगर तुम चाहते हो बुध और शुक्र के इस महासंगम का अच्छा फल तुम्हें मिले, तो अपने का खर्च तुम्हें सोच समझ कर करना है। कभी कभी हम बाजार में निकलते हैं, जो चीज पसंद आई तुरंत खरीद लेते हैं। कभी कभी घर से खाना खाकर जाते हैं, लेकिन फिर भी बाजार में तरह तरह की चीजें खा लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे कपड़े रखे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कपड़े पसंद आ गए तो तुरंत वापस खरीद लेते हैं। इसी तरह तुम्हारे पैसों का दुरुपयोग होता है, बेवजह का खर्चा होता है। आने वाले समय में एक विशेष काम के लिए या मेडिकल संबंधित कोई काम के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत अचानक से पड़ सकती है। इसलिए गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, पैसों का खर्चा बड़ा सोच समझ कर करना, क्योंकि बचत भविष्य की कमाई होती है। आज जो इंसान बचत करता है वही बचत भविष्य में एक बड़े भाई के समान उसकी मदद करती है। और वो बचत तुम आज करके चलोगे तो कल तुम्हें फायदा होगा, लेकिन वो पैसा आज तुम खत्म करते चलोगे तो कल नुकसान ही नुकसान तुम्हारी दहलीज पर होगा। यह बात तुम गांठ बांध लेना। तीसरी गलती, क्रोध और जल्दबाजी से तुम्हें बचना है। शुक्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इंसान गुस्सैल हो, और बुध को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इंसान जल्दबाजी करे, क्योंकि शुक्र हमेशा शांत ग्रह रहा है। उसे शांति पसंद है और कामों को भी शांति के साथ करना।
उसे पसंद है, इसलिए तुम क्रोध से जितना बचकर रहोगे, शुक्र तुम्हारा उतना बलवान होगा, मेहरबान होगा। काम तुम्हारे उतने अच्छे बनेंगे। गुस्सैल रहोगे तो शुक्र तुम्हारा बिगड़ जाएगा। बुद्ध जो चाहता है कि तुम अपने हर काम को सोच समझकर राजनीतिक तरीके से एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाकर करो, क्योंकि बुद्ध तुम्हारी बौद्धिक क्षमता का विकास करता है जब तुम जल्दबाजी में काम करते हो, बिना सोचे समझे काम करते हो, अपना हाथों अपना नुकसान कराते हो, तो तुम्हारा बुद्ध बिगड़ जाता है। इसलिए क्रोध और जल्दबाजी से भी तुम्हें आने वाले 10 दिनों में बचना होगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जब रात को सोने जाते हैं तो चिंता बहुत करते हैं कि आखिर कल क्या होगा, कल मैं उस मौके का फायदा उठा पाऊंगा या नहीं, जो नौकरी के लिए मैं कल इंटरव्यू देने जा रहा हूं, सो नौकरी में मुझे सिलेक्शन हो या नहीं, मेरा व्यापार जम पाएगा या नहीं। तरह तरह की रात को चिंता करते करते इतने परेशान होकर सोते हैं कि सुबह उठते उठते उनका सर भारी हो चुका होता है। रोज रात की चिंता और रोज अपने आने वाले कल की चिंता ऐसे लोगों का भविष्य भी बर्बाद कर देती है और ना ही वो वर्तमान का आनंद ले पाते हैं। साथियों, तुम इतना ध्यान रखना, रात को तुम्हें भगवान का नाम लेकर पाएगा सोना है, चिंता लेकर नहीं सोना है, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। जो लोग चिंता करते हैं उनकी चतुराई घट जाती है, वो लोग फिर कोई बड़ा काम नहीं कर पाते, चालाकी नहीं कर पाते, और जो लोग दुख रहते हैं उनके शरीर का घाटा हो जाता है, उन लोगों का रंग काला पड़ जाता है, उन लोगों का खून जल जाता है, वो लोग दुखी रहने लग जाते हैं। तो तुम्हें ना तो चिंता करनी है ना ही दुखी रहना है। अपने हर दिन के लिए भगवान को शुक्रिया कहना है। जो कुछ भी आज तुम्हारे साथ अच्छा हुआ उसके लिए तुम्हें भगवान को धन्यवाद कहना है। फिर तुम देखो तुम्हारा जीवन कितना चमत्कारिक रूप से बदलने लगेगा। अंतिम जो गलती तुम्हें बता रहा हूं कि आने वाले 10 दिनों में बुध और शुक्र मिलकर तुम्हारी कड़ी परीक्षा भी लेंगे, और इस परीक्षा में अगर तुम्हें सफल होना है तो किसी की भी बुरी बातों को दिल पर मत लगने देना। ये बहुत बड़ी राज्य की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, और ये बात अगर तुम्हारे समझ में आ गई तो तुम जिंदगी की ये जंग जीत जाओगे। फिर तुम्हारा ये नया जन्म जो तुम्हें मिलने वाला है, इसमें तुम वो सब कुछ पालोगे जिसके तुम मोहताज हो, जो तुम बचपन से पाना चाहते हो, जो तुम्हारा सपना है, चाहे वह गाड़ी है, चाहे वह बंगला है, चाहे वह मोटा पैसा है, बड़ी नौकरी है, बड़ी दुकान है, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। आने वाले 10 दिनों में मेरी एक बात गांठ बांध लेना। रास्ते चलते घर परिवार में, रिश्तेदारी में, शादी विवाह में, कहीं पर भी किसी से तुम्हारी बहस हो जाती है और वो इंसान तुम्हें बहुत बुरा बुरा सुना देता है, या तुमसे कोई गलती हो गई, तुम्हें वो इंसान खरी खोटी सुना देता है, तो उसकी बातों का प्रतिक्रिया पूर्वक जवाब नहीं देना कि आप भी उसे बुरा बोलने लग गए, आप भी उसे गाली देने लग गए, आप भी उसकी बेइज्जती करने लग गए। ऐसा नहीं करना है। उसकी बातों को तुम दिल पे ना लो, ये तुम्हारे आगे बढ़ने का सूत्रधार साबित होगा। साथियों, जीवन में हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे रास्ते में लोग फूल नहीं बिछाएंगे, कांटे ही बिछाएंगे। हमें अच्छा बोलने वाले लोग तो बहुत कम मिलेंगे, हमें बुरा कहने वाले, हमारी टांग खींचने वाले हजारों लोग मिलेंगे। अब अगर तुम उन पर ध्यान दोगे, अगर तुम उन्हीं पर विचार करोगे, उनके ही बारे में सोचते रहोगे, तो जीवन में फूल के सामान खिलने के बजाय कांटों में उलझ कर रह जाओगे। इसलिए अपने रास्तों पर आगे बढ़ते रहो, लोगों की बुरी बातों को दिल पर मत लगने दो, जो तुम्हें करना है तुम वो करो, लेकिन मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। आने वाले अगले 10 दिनों में तुम्हें उपाय क्या करना है, उपाय भी मैं तुम्हें बताऊंगा। शुक्र और बुध का यह चमत्कारिक उपाय तुम्हारी किस्मत बदल कर रख देगा। लेकिन उससे पहले तुमसे कहना चाहता हूं कि इस तरह की वीडियो बनाने में, ग्रह गोचर की जानकारी निकालने में घंटों का समय लग जाता है। तो जितने भी बालाजी महाराज के भक्त वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तुम्हारे एक लाइक से हमें मनोबल मिलता है, कनॉइस, और तुम्हारे लिए ऐसी ही वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। तो एक उपाय तुम्हें बताने जा रहा हूं, शुक्र का यह उपाय तुम करोगे,
तो तुम्हारी किस्मत रोज तुम्हें नए नए और शानदार परिणाम देगी। जब भी रोज तुम उठो, सुबह उठते ही तुम्हें इस मंत्र का जाप करना शुरू कर देना है। वह मंत्र है ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः। शुक्र तुम्हारी कुंडली में बलवान बनेगा। इस महासंगम का तुम्हारे ऊपर बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा अच्छा असर दिखेगा। जब भी शुक्रवार का दिन आता है, सफेद मिठाई का दान करना है या खीर का दान करना है। और सबसे बड़ी बात, अपने घर में सुबह शाम तुम्हें कपूर जरूर जलाना है, क्योंकि जो कपूर होता है वो नकारात्मकता को घर से बाहर फेंकता है। जब घर से नकारात्मकता जाती है तो देवता घर में आने लगते हैं, पूर्वजों की कृपा होने लगती है, कुल देवी देवता का आशीर्वाद मिलने लगता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये उपाय तुम जरूर करना, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में तुम्हारा नया जन्म होने वाला है। जब इंसान का नया जन्म होता है तो उसके सामने कई परिवर्तन आते हैं। पहला परिवर्तन, रिश्ते नए बनते हैं। तो तुम्हारे जीवन में नए रिश्ते बनने वाले हैं। वह रिश्ते कैसे होंगे? जैसे कुछ नए लोग तुम्हें मिल सकते हैं। ये लोग तुम्हें अपने विद्यालय कॉलेज में मिल सकते हैं, ये लोग तुम्हें अपने ऑफिस में मिल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई अनजान अचानक से कहीं से आए और तुम्हें कोई काम की बात बताकर चला जाए। ऐसी कुछ व्यवस्था भगवान तुम्हारे लिए जमाने वाले हैं। बुध और शुक्र का यह महासंगम तुम्हारे जीवन में अनोखा चमत्कार यहां पर करने वाला है। तुम खुद इस चमत्कार को महसूस करोगे कि तुम कोई काम करना चाहोगे और उस काम को लेकर तुम धर्म संकट की स्थिति में रहोगे कि मैं काम करूं या ना करूं, यहां पर पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। वास्तव में स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी में भी कोई आकर तुम्हारी सहायता कर जाएगा, क्योंकि रिश्ते नए बनने वाले हैं। नया जन्म होगा, नए रिश्ते बनेंगे। दोबारा तुम्हारे जीवन में सब कुछ नए सिरे से शुरू होने वाला है। बात पैसों की है तो पैसों के मामले में तुम्हारी परीक्षा हो सकती है। रास्ते से तुम्हें पैसे मिल सकते हैं, लेकिन ये शुक्र और बुध की परीक्षा होगी। तुम उन पैसों पर अपना अधिकार जमा लेते हो या उन पैसों को अपनी संपत्ति ना मानकर उन्हें दान कर देते हो। ये यहां पर तुम्हारी परीक्षा लिखी हो सकती है। तुम इतना ध्यान रखना, फिर तुम्हारे पास भर भर कर पैसा आ सकता है। संभावना पूरी पूरी यही रहने वाली है, क्योंकि बुध और शुक्र का सालों बाद संगम हो रहा है। इस दुनिया में हजारों करोड़ों लोग हैं और सबके पास सब कुछ नहीं आ सकता, लेकिन जो हकदार है वो पाने से बच भी नहीं सकता। और तुम वाकई में हकदार हो। तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अपना हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना। कई बार फैसले लेने की नौबत आ सकती है, उस समय बुद्ध तुम्हारा पूरा पूरा साथ देने वाला है। फैसले तुम कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ लोगों को बुरे लग सकते हैं, कुछ लोगों को चुभ सकते हैं, लेकिन यही फैसले तुम्हें आगे चलकर बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचाएंगे। तो चंद लोगों का ध्यान रखकर फैसले मत लेना। अपने उज्जवल भविष्य की कमान को देखते हुए तुम्हें फैसला लेना है। तुम्हें बहुत बड़े पद पर पहुंचने वाले हो। बहुत बड़ा मौका तुम्हारा इंतजार कर रहा है। साथ ही इंसान का जब नया जन्म होता है तो उसे मौका मिलता है अपनी पुरानी गलतियों को ना दोहराने का। और तुम्हें भी यह बात का खास ख्याल रखना है। पिछले कुछ समय में जो तुमसे गलती हो गई, किसी को तुमने बुरा बोल दिया, किसी का बुरा सोच लिया, किसी को धोखे में रखा या किसी के साथ धोखेबाजी कर दी, कोई भी तुम्हारी गलती थी, अब उसे बार बार याद नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पुरानी गलतियों को बार बार याद करते हैं कि हमसे ऐसा हो गया, हमसे ऐसा हो गया, अब हमारे साथ ऐसा होगा। कल रात 9 बजे से बुध और शुक्र तुम्हारे जीवन के पुराने समय को पूरी तरह से खत्म करने वाले। अब जो कुछ भी होगा नए सिरे से होगा, नई परीक्षा होगी, नया परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन में पुरानी बातों को मन में नहीं रखना है। जो कुछ भी बनाना है, नई यादें बनाना है, नए कर्म बनाना है, और ये नए कर्म तुम्हें नए परिणाम देंगे। इतने शानदार परिणाम देंगे कि तुम्हारे जो भी पाप थे वो समाप्त होंगे। साथ ही साथ तुम जीवन में महसूस करोगे कि मुझे मौके मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही